हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर 11 अल्कोहल फिनोल और ईथर का आज हम सेकंड वीडियो पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको अल्कोहल बनाने की या अल्कोहल के विरचन की कुछ विधियां बताई थी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। और कल मैंने आपको कहा था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम विभिन्न प्रकार के अल्कोहल्स बनाएंगे, जो मेरी फेवरेट रिएक्शन है और आपकी भी फेवरेट हो जाएगी यदि आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करोगे। तो हेडिंग डालिए आप लोग कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल का विरचन, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल का विरचन। हम लोगों ने कल जो मेन हेडिंग डाला था जिसका नाम था अल्कोहल का विरचन, तो अल्कोहल्स बनाने की डिफरेंट टाइप की मेथड्स हम लोगों ने देखी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे बनाते हैं समझना इसको। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX। R के स्थान पे हम अलग अलग तरह की वैल्यूज चेंज करें। इसको कहते हैं हम एल्किल, Mg को कहते हैं मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम, और X के लिए शब्द यूज करते हैं हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। अब अगर मान लो मैंने R के स्थान पे CH3 रखा Mg और X के स्थान पे रखा Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा मेथिल, Mg का नाम मैग्नीशियम, है ना, और Br का नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसे आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज चेंज करके, जिससे नेक्स्ट देखो C2H5 Mg, इस बार मैंने Cl लिख दिया, तो क्या नाम हो जाएगा? एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, इसका जब जल अपघटन कराते हैं, है ना, इसकी आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन करवाते हैं अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन से, है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे समझना इसको ध्यान से। HCHO, ये क्या चीज होती है भाई? इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, नाम याद रखना, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। बेसिक वाले चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया है, बेसिक का जो वीडियो बनाया था। फिर फॉर्मेल्डिहाइड के बाद ये क्या चीज है भाई? इसको हम कहते हैं एसीटल डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। वैसे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 12, उसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन, तो उसमें हमको ये रिएक्शन वापस रिपीट पढ़नी है। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और एक होता है एसीटोन CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। मैं जिस तरह से लिखी हूँ आप लोग भी अपनी कॉपी में वैसे नोट कर लेना। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, इन तीनों की रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, है ना। RMgX, R के स्थान पे आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो पहले तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है ना, एक योगात्मक यौगिक बनता है जिसको हम कहते हैं माध्यमिक यौगिक। और फिर उस माध्यमिक यौगिक का जब आप जल अपघटन करोगे, मतलब उसकी क्रिया आप किसी जल से या अणु से करा दोगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड से बन जाएगा आपका ये RCH2OH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक अल्कोहल, है ना। फिर जो एसिटाल्डिहाइड है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाएगा, और फिर उसका जब जल अपघटन करेंगे तो वो बनाएगा आपके लिए द्वितीयक अल्कोहल RCHOH, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और जो तीसरा वाला होगा एसीटोन, उससे क्या बन जाएगा हमारा? तृतीय अल्कोहल। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, आपको ये बात याद रखना है। इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? हमने हेडिंग डाली कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल का विरचन, तो हम ये बताएंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन तीनों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके पहले माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। उस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करने पर क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। ये जो मैंने लाइंस रिपीट बोली हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये हमारा मेन एक तरह से ढांचा तैयार हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज इसको कॉपी में लिख लीजिए। जो मैंने बोला मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके पहले माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, और उस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करने पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्रमशः प्राप्त होते हैं। ये सब लिखेंगे। अब मैं आपको रिएक्शन लिखने का तरीका बताती हूँ, कैसे हम इस समीकरण को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इसको मिटा दिया जाए, आप लोग इसको कॉपी में नोट करना। और अगर ये चीज आपने नोट की है
तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे, है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं कि कैसे प्राथमिक अल्कोहल बनाया जाए, है ना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO होता है ना, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे देखना जरा ध्यान से। HCO ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं मेथेनल, है ना। मेथेनल, मैथ क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है इसलिए मैथ, और अल क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड को मेथेनल लिखते हैं। तो HHC डबल बॉन्ड हो, ये फॉर्मेल्डिहाइड, IUPAC नाम हो गया मेथेनल। कभी कभी ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के भी पूछते हैं कि मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाओगे, तो उस तरह भी आपको याद रखना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, RMgX। तो मैंने R के स्थान पे मान रखा है CH3, Mg, और X के स्थान पे हम ले लेते हैं Br। कोई जरूरी है Br है, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो कुछ भी ले सकते हो। क्या होगा, पहले बनेगा एक माध्यमिक यौगिक। और एक और बात याद रखना कि यहाँ पर जो योग है वो हमेशा कहाँ होता है, द्विबंध पर, और जब द्विबंध पर योग होता है तो वो एकल बंध में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो आगे की रिएक्शन क्या है, ये आपका HHC, ये तो ऐसा कैसे ही है, HHC ये ऐसा ही है। अब इधर क्या बचा, O, और दो डबल बॉन्ड है, तो जो आपके दो डबल बॉन्ड है ना, वो एक ऊपर एक नीचे, ऊपर तो गया O, और O का साथ दिया OMgBr ने, है ना। O के साथ कौन चला गया, MgBr, और जो आपका CH3 है वो कहाँ है, वो आ जाएगा नीचे। ये पता नहीं क्या चीज बन गई, इसी को तो हम कहते हैं, ये बन गया आपका योगात्मक उत्पाद, है ना। योगात्मक उत्पाद, या हम कह लेंगे इसको कि ये बन गया हमारा माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक ये हमारा बन चुका है। अब क्या होगा, अब इसका करा दो आप जल अपघटन, है ना। तो जल अपघटन में जल का सूत्र क्या होता है, H2O। हम H2O को ऐसे लिखते हैं HOH। देखना जरा क्या होगा, ये ऐसा का ऐसी बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सह उत्पाद, एक्स्ट्रा मटेरियल निकल गया। मुख्य उत्पाद क्या बना, देखो जरा, देखना HHC CH3, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है ना, देखो सेम वैसे ही है। क्या किया हमने, HHC और CH3, ऊपर के लिए क्या बचा, ऊपर के लिए बचा OH, है ना। ये हो गया आपका OH, और बदले में एक्स्ट्रा फालतू चीज क्या निकली, MgOHBr। ये देखो MgOHBr कैसे हुआ, MgOHBr, मैग्नीशियम, ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 CH2, ये हो गया CH2OH। तो क्या ये प्राथमिक अल्कोहल है ना। CH2OH जिसमें होता है वो प्राथमिक अल्कोहल होता है ना। और इसका नाम क्या हो सकता है, देखो कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन को हम कहते हैं एथेन, और पीछे OH लगा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। या सामान्य नाम अगर कहा जाए तो इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। तो ये प्रश्न घुमा फिरा के ऐसे भी आता है कि मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाओगे, फॉर्मेल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकते हैं। पहली रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज इसको लिख लिख कर याद करना, बहुत इजी रिएक्शन है। अब दूसरा, अब हमें बनाना है द्वितीयक अल्कोहल, और किसके द्वारा बनाना है द्वितीयक अल्कोहल, लाइन खींच लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। CH3CHO, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इसकी क्रिया करा दो आप वही CH3MgBr से, है ना, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो क्या होगा, है ना, वही लिखने का तरीका हम लोग अपनाएंगे। कौन सा तरीका अपनाएंगे, ये इस वाले स्टाइल में इसको लिखेंगे। देखो कैसे लिखोगे, CH3 फिर HC डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, है ना, एसिटाल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन को हम कहते हैं एथेन, और एथेन के पीछे लग जाएगा अल, एथेनल। ठीक है, अब इस एथेनल की क्रिया करा दो आप इसी से, CH3MgBr, यानी मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो क्या होगा, वही जो ऊपर वाली रिएक्शन में हुआ था, CH3H और C, ये एज इट इज लिख दो, है ना, इसमें देखो CH3H
सी, ये तो ऐसे कैसे ही है। अब ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे, ऊपर क्या गया O और O के साथ MgBr और नीचे क्या चला गया CH3, ये देखो CH3 नीचे आ गया। अब क्या होगा, ऊपर सेम जल अपघटन करा दो, ये बन गया आपका माध्यमिक यौगिक या योगात्मक यौगिक। कह लो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार का अस्थायी यौगिक होता है, बहुत ही कम समय के लिए बनता है। अब इसका करा दो आप जल अपघटन, तो इसकी HOH से क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये H, ये सब एक्स्ट्रा हुई जो उस कॉर्नर पे निकला था वो निकल गया और बना क्या हमारा मुख्य प्रोडक्ट CH3HC, इधर तो बचा OH और इधर बचा CH3, है ना, ये चीज बची है और निकला क्या बाय प्रोडक्ट के रूप में MgOHBr, है ना। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको, जैसे वहां पे लिखा है ना प्राथमिक अल्कोहल CH2OH, इसकी पहचान है। हम द्वितीयक अल्कोहल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, याद करके लिख दो कि CH3CH OH, देखो यही है ना ये CH3CH3CHOH, मतलब ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, या इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल या 2-प्रोपेनॉल, ऐसे इसके नाम है। तो ये प्रश्न कैसे पूछते हैं पता है, एथेनॉल से 2-प्रोपेनॉल कैसे बनाओगे या एसिटाल्डिहाइड से आइसोप्रोपिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, है ना। अब बात करते हैं हम तीसरी रिएक्शन की। अब मुझे लगता है कि तीसरी रिएक्शन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड की तरह है। तो तीसरी रिएक्शन क्या है हमारी, एसीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3 की क्रिया कराते हैं CH3MgBr से, लेकिन इसको लिखने का स्टाइल कैसा होगा, तो CH3COCH3 को हम कैसे लिखेंगे, देखो CH3CH3C डबल बॉन्ड O, ये है आपका एसीटोन, है ना। और एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, एसीटोन का IUPAC नाम होता है 2-प्रोपेनॉन। एसीटोन को हम 2-प्रोपेनॉन भी कहते हैं। तो इस एसीटोन की क्रिया करा दो CH3MgBr से, क्या हो जाएगा कि CH3C एज इट इज, जैसे ऊपर के दोनों रिएक्शन हुआ था CH3C, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करोगे डबल बॉन्ड का, एक ऊपर एक नीचे, है ना, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर कौन जाएगा O के साथ कौन जा रहा है हर बार MgBr, OMgBr, और नीचे के लिए कौन बच जाएगा CH3 प्लस, क्या बन गया ये आपका, इसको हम कहते हैं कि ये बना हमारा माध्यमिक यौगिक, ठीक है, ये हमारा माध्यमिक यौगिक बन चुका है। अब इसका आगे हम कराते हैं जल अपघटन, जल से क्रिया कराते हैं इसकी, तो ये बाय प्रोडक्ट तो निकल गया, बचा क्या, देखो कैसा कार्बन है ये CH3CH3C, देखना जरा ध्यान से, एक ऐसा कार्बन है जिसकी तीनों संयोजकता CH3 से जुड़ी है और इधर आ जाएगा OH और प्लस आपका निकला MgOHBr। तो इस तृतीयक अल्कोहल को हम कैसे लिख सकते हैं, मुझे लगता है तृतीयक अल्कोहल बहुत इजीली समझ में आ रहा है। हम तृतीयक अल्कोहल को ऐसे नहीं लिखते थे, CH3 फिर CH3 फिर 3 बार CH3 है और फिर COH, है ना, ये तृतीयक अल्कोहल। इस तृतीयक अल्कोहल को 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसोब्यूटिल अल्कोहल हम इसको कह सकते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों तरह के अल्कोहल्स बनाना सीखा। अब मैं चाहूंगी कि आप इस प्रश्न को घुमा के कैसे लिख सकते हो, आंसर तो अपने पास सामने हाजिर है, लेकिन इसको कैसे घुमा के लिखोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप अपनी कॉपी में फेयर करोगे और इसको प्लीज इसको बार बार लिख कर देखना तो याद हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को घुमा के कैसे पूछ सकते हैं, है ना, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ ताकि हमें कैसे भी ये प्रश्न पूछा जाए तो हल करते आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, और ये ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन थी, ये तो हमको आती थी, फिर भी भूल जाते हैं। एक प्रश्न बनाते हैं, निम्न परिवर्तन को लिखिए, है ना, निम्न
परिवर्तनों को लिखिए। पहला हम लिखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से एथेनॉल, है ना, या एथेनॉल नहीं, एथिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, या इसी को यूं पूछ सकते हैं कैसे, मेथेनॉल से एथेनॉल, या यूं भी पूछ सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल। मैंने तीनों स्टाइल में लिख दिया। ये कौन सा वाला प्रश्न है, ये पहले वाले का प्रश्न है, इसको घुमा के ऐसे भी पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, एक तो ये बोल सकते हैं वो कि एसीटल्डिहाइड से द्वितीयक अल्कोहल बना के बताओ, या यूं पूछ सकते हैं कि एसीटल्डिहाइड से आइसोप्रोपिल अल्कोहल बना के बताओ, या ये पूछ सकते हैं कि एथेनॉल से 2 प्रोपेनॉल बनाकर बताओ। ये दूसरे वाले प्रश्न है, मतलब दूसरे वाले के आंसर के लिए 3 क्वेश्चंस हैं। और तीसरा प्रश्न कैसे पूछेंगे समझ गए होंगे आप। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, अगला क्या होता है एसीटोन, तो एसीटोन से तृतीयक अल्कोहल, है ना, या ऐसा पूछ लेंगे वो कि भाई एसीटोन से आइसोब्यूटिल अल्कोहल, या इसको तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल भी कहते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, 2 प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करोगे। और जो सीधा मैंने प्रश्न लिखवाया है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ये इन क्वेश्चंस को भी प्लीज सॉल्व करना, अपनी कॉपी में इनको लिखना और ट्राई करना कि कैसे हम इसको बनाते हैं। तरीका तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हमारी किताब में एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसको हम यहाँ पर हल करते हैं। वो क्या एक्सरसाइज है देखते हैं हम। वो प्रश्न दिया है आपके लिए, क्या प्रश्न दिया है, उदाहरण नंबर 11.2, इसको हम हल करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संभव उत्पादों की संरचना और उनके IUPAC नाम लिखो। ब्यूटेनॉल का उत्प्रेरकीय अपचयन, ब्यूटेनॉल का अपचयन करना है हमको, है ना, तो चलिए करते हैं। इसीलिए हमको IUPAC नाम लिखते आना चाहिए। ब्यूटेनॉल को कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा दो अल, CHO, CH2 CH2 CH3, हो गया ना ब्यूटेनॉल। कितने कार्बन है, 4, तो ये है आपका ब्यूटेनॉल। उत्प्रेरकीय अपचयन, उत्प्रेरकी का मतलब किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ हम ले लेते हैं 2 हाइड्रोजन और यहाँ ले लेते हैं निकिल धातु, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आपकी मर्जी वो ले लो। 2 H है ना, तो देखिए जरा CH3 CH2 CH2, इसमें कुछ भी नहीं होगा, हमेशा रिएक्शन जो होगी वो एल्डिहाइड ग्रुप पे होगी। तो देखो एक H इस O के पास, एक H इस कार्बन के पास, तो CH है तो ये हो जाएगा CH2 और O के साथ एक H आ जाएगा तो हो जाएगा OH। तो ये क्या बन गया आपका प्राथमिक अल्कोहल बन गया ना। देखो पीछे CH2OH मतलब ये क्या चीज है, प्राथमिक अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल है ये है ब्यूटेनॉल, है ना। उन्होंने बोला IUPAC नाम भी लिखो, तो 1 ब्यूटेनॉल, या हम इसको यूं भी बोल सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपिन का जल योजन। कल मैंने आपको अल्कोहल के विरजन का बिल्कुल फर्स्ट रिएक्शन नहीं बताई थी कि अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। तो प्रोपिन कैसा होता है भाई, प्रोपिन 1 2 3, है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, संयोजकता पूरी करेंगे, CH2 CH CH2 CH3 होगा, प्रो1 इन, इसका जलघटन करा दो, H2O से क्रिया करा दो, किसी भी खनिज अम्ल की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में करा दिया,
मार्कोनी ग्राफ योग के अनुसार यहाँ पे योग होगा। कल भी मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी कि जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिसके पास सबसे कम कार्बन है, और जो धनात्मक भाग है वो यहाँ पर आकर अटैच होगा। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3CH, और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, जैसे मान लो डबल बॉन्ड लगा तो इस बॉन्ड को हटा के यहाँ OH और सामने CH3। क्या यूपीएससी नाम होगा इसका, 2-प्रोपेनॉल। इसका यूपीएससी नाम बन जाएगा 2-प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल भी इसको हम कह सकते हैं। तीसरी रिएक्शन बताई गई है कि प्रोपेनॉन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया के पश्चात जल अपघटन। प्रोपेनॉन, देखो ये मैंने बोला था ना, प्रोपेनॉन की मतलब उन्होंने डायरेक्टली प्रोडक्ट में बताते हुए बोला है कि प्रोपेनॉन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया करवाइए। तो चलो कराते हैं। प्रोपेनॉन का सूत्र क्या होता है, ये आना चाहिए हमको। प्रोपेनॉन का सूत्र क्या है समझते हैं हम, है ना। तीसरा, प्रोपेनॉन कैसे बनाएंगे। प्रोप यानी कितने कार्बन, 3, 1 2 3। कीटोन समूह है, ऑन समूह है, और कीटोन हमेशा सेकंड कार्बन पे लगता है, तो ये हो गया ऐसे, और इनकी संयोजकता पूरी करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। अब ये तो समझ में आ गया CH3COCH3 है, पर हम इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं इस रिएक्शन में, तो इसको लिखा जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया जस्ट अभी जो आपको मैंने बताई CH3MgBr के साथ रिएक्शन, और फिर आगे क्या बताया उसके बाद उसका जल अपघटन भी आपको कराना है ना। तो क्या बन जाता है, ये हो जाएगा CH3CH3 C ऊपर OMgBr। अब मैं आपको फटाफट बता रही हूँ ना, नीचे है CH3 और आगे इसका कराओगे आप जल अपघटन, तो जल अपघटन में इसकी क्रिया H2O से करा दो, है ना, HOH से, तो ये तो निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट और बनेगा क्या, देखो CH3 C, इधर भी CH3 इधर भी CH3, और ये क्या है OH, तो क्या बन गया आपका तृतीयक अल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, और क्या निकल जाएगा MgOH Br। तो ये वही तो रिएक्शन है जो अभी थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताई। तो देखिए ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल का विरचन।